हेलो एवरीवन गाइस, प्लस टू क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट विक्टर मियर टेस्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। विक्टर मियर टेस्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। विक्टर मियर टेस्ट में जो मेन बातें हैं कैसे आप इसको लर्न करें आसानी से, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विक्टर मियर टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होगा वो भी पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल्स में। बताइए विक्टर मियर टेस्ट का क्या यूज है। पहला क्वेश्चन आपके लिए आंसर होगा क्या भाई, दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। किसको भाई? अल्कोहल्स को। कौन से अल्कोहल्स को? प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को, टर्शियरी अल्कोहल को। आसानी से आप अलग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। किसका इस्तेमाल करके? विक्टर मियर टेस्ट का यूज करके। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, कैसे अलग करेंगे? देखिए विक्टर मियर टेस्ट में 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, पर पहले रिजल्ट पे आ जाते हैं। जो ये प्राइमरी अल्कोहल है, चारों स्टेप होने के बाद कितने स्टेप्स होते हैं भाई? 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। 4 स्टेप्स में हम 4 अलग अलग रिएजेंट से या केमिकल से रिएक्शन करवाते हैं और फिर हमें रिजल्ट मिलता है। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप। जो रिजल्ट मिलता है उसमें ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये देता है भाई रेड कलर। कैसा कलर देता है? रेड, रेड कलर देगा। ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल चारों स्टेप्स होने के बाद देगा हमें ब्लू कलर। कैसा कलर देगा भाई? ब्लू कलर। टर्शियरी अल्कोहल होगा कलरलेस, ब्लू कलर के लिए हम यूज कर लेते हैं ब्लू मार्कर, तो काफी आसान रहेगा। तो कैसा कलर देगा भाई? ब्लू कलर। कौन? सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल से कलरलेस कलर मिलेगा जब ये 4 स्टेप हो जाए। अब कलरलेस तो कोई कलर ही नहीं होता। इसी बेसिस पे ये जो फर्स्ट लेटर है, रेड का R, बी ब्लू का B, कलरलेस का C, विक्टर मियर टेस्ट को नॉर्मली हम कह देते हैं RBC टेस्ट। समझ में आया कि प्राइमरी अल्कोहल देगा भाई रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल देगा ब्लू कलर, टर्शियरी अल्कोहल देगा नो कलर, कलरलेस। ऐसे बोल सकते हैं, नो कलर भी कह सकते हैं इसको। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं देगा। ठीक है, ओके। अब विक्टर मियर टेस्ट में जो 4 स्टेप होते हैं इनको पूछ लेते हैं। क्या क्या रिएक्शन होगी ये नहीं पूछते हैं आपसे, पर ये जरूर पूछ लेते हैं सिंपल शब्दों में 4 स्टेप बताइए कौन कौन से। ये जो 4 स्टेप है इसमें हम 4 केमिकल या कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं इन अल्कोहल्स। ठीक है, चारों स्टेप मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, याद रखने का तरीका भी आपको पता चल जाए। ताकि 4 स्टेप होते हैं भाई, ओके। जो पहला स्टेप होता है उसमें हम फॉस्फोरस विद आयोडीन रिएक्शन करवाते हैं। फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है PI3 भाई, ओके। और क्या होगा? जो भी अल्कोहल है इसका हेलोजिनेशन हो जाए। ठीक है, P। ठीक है, फिर आप यूज करेंगे AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट, ध्यान रखेंगे AgNO2 यूज करना है भाई। ठीक है, तीसरे स्टेप में यूज करेंगे होनो नाइट्रस एसिड, चौथे स्टेप में यूज करेंगे NaOH, और आप यूज कर सकते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सिंपली ये 4 स्टेप है। अब कैसे लर्न करें इनको? सिंपल सा तरीका देखो भाई, देखो PAG होना, पाजी होना, पाजी आप हो ना। तो विक्टर मियर टेस्ट, RBC टेस्ट
सिंपली पा जी हो ना, पाजी होना, ठीक है। पाजी होना से याद कर लेंगे, पाजी होना, पाजी होना, अरे ओ पाजी आप हो ना, ठीक है। ऐसे आप वीडियो देख रहे हो ना, आप साथ में कॉपी बना रहे हो ना, पाजी हो ना, समझ रहे हो, सिंपल तरीका। अब अगर ये 4 स्टेप आपने नॉर्मली साथ में लिख दिए तो भी ये समझ लो आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइमरी अल्कोहल कैसे रिएक्शंस देता है इनके साथ और क्या बनता है, कैसे आता है रेड कलर, क्यों आता है ब्लू कलर, क्यों आता है कलरलेस टर्शियरी अल्कोहल के केस। अब इन रिएक्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये तो पता हो कि प्राइमरी अल्कोहल दिखता कैसा है। सिंपली देखना भाई, ये अल्काइल ग्रुप कोई जिसमें भी कितने भी कार्बन ले सकते हैं आप, ये है कार्बन, ठीक है। यहां पे OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन जुड़े हुए हैं बाकी H। सिंपल शब्दों में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अगर एक कार्बन से जुड़ी हुई है तो उसे कहेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। इस R में कोई भी ग्रुप ले सकते हो आप, अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने ले लिया CH3, सिंपली एक कार्बन ही जुड़ेगा। फर्दर आप इससे बढ़ाओगे आगे चेन, CH3 CH2, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में क्या है भाई, जब इस कार्बन जिससे O जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, इसको हम ले लेते हैं R, अल्काइल ग्रुप से, R ग्रुप से लिख देते हैं। यानी जिस कार्बन से O जुड़ा हुआ है अगर उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। डन। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल होगा जिस कार्बन से जुड़ा हो OH वो कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। जो टर्सरी अल्कोहल है ये क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है अगर ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो इसे कहेंगे टर्सरी अल्कोहल। ये पता होना चाहिए, ठीक। अब पहला स्टेप है फॉस्फोरस के साथ आयोडीन की रिएक्शन, ऐसे दिखाएंगे Pi2। डन। क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है हर एक अल्कोहल में है, यस, इसको आयोडीन सब्स्टिट्यूट कर देगा, सिंपली R सिंगल बॉन्ड C H H, यहां पे आ जाएगा भाई आयोडीन, OH की जगह क्या आ जाएगा आयोडीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। सेम ईयर, जैसे ही आप फॉस्फोरस को लोगे आयोडीन के साथ, आप ऐसे दिखा सकते हैं Pi3, 3 मोल लेके आप आयोडीन के, समझ लो 3 मोलिक्यूल क्या हो गए, 3 या 3 OH यहां जाएंगे, आयोडीन यहां चले जाएंगे, POH3 बन जाएगा, H3PO PO3, ठीक है। ओके, देन क्या होगा, OH हटा दो, R सिंगल बॉन्ड C, ये R सिंगल बॉन्ड H, यहां पे आ गया आयोडीन। सेम ईयर, फॉस्फोरस विद आयोडीन क्या होगा, R3 ले लू मैं एक साथ, नहीं अलग अलग ही रखते हैं, लो भाई। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा दी, पहले स्टेप में होगा हेलोजिनेशन, अल्कोहल की जगह आ जाएगा कौन, आयोडीन। डन। ओके, अब बोलेंगे यही लेना जरूरी है कि हाँ विक्टर मियर टेस्ट करवा रहे हो तो ये टेस्ट फिक्स्ड है, ये लेना पड़ेगा। ओके, सेकेंड स्टेप यूज करेंगे सिल्वर नाइट्राइट का, AgNO2 का, AgN डबल बॉन्ड O OH, ऐसे होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब AgNO2 से और भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा
या बॉन्ड यहां से ये वाला नाइट्रोजन से रिएक्शन होगी या ऑक्सीजन के बीच से? कहां से? जब आप रिएक्शन करवाते हो AgONO की तो हमेशा नाइट्रोजन से लिंकेज होती है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है। अगर यहां पे होता KONO, पोटासियम होता है यहां, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का लिंक कि KNO2 और AgNO2 का क्या है डिफरेंस, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब देख सकते हैं। ठीक है, AgNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो NO2 ग्रुप जुड़ेगा। कहां भाई? आयोडीन की जगह। सिंपल, जहां जहां आयोडीन है वहां वहां NO2 ग्रुप आ जाएगा और Ag आयोडीन के साथ बाहर निकल जाए, क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड C H आयोडीन की जगह क्या आ जाएगा भाई? NO2। ठीक है, Ag के साथ आयोडीन बाहर, मैं यहां लिख देता हूं प्लस AgI। सेम ईयर AgNO2 यहां लेंगे आप, आयोडीन की जगह आ जाएगा क्या? NO2। सेम ईयर, यानी जो पहले दो स्टेप हैं ये तो कॉमन ही है तीनों में। अब कहानी की नई शुरुआत होगी, देखना क्या। तीसरे स्टेप में होनो HONO, ये कैसे होता है भाई? सिंपली यहां लिख देता हूं मैं, खोलो। तीसरे स्टेप में किसका यूज करेंगे आप? होनो का। HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ऐसे होता है होनो। तीनों के रिएक्शन करवाएंगे होनो के साथ। ये जो नो नो 3 नो कलर देने वाला है ये रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरे स्टेप में टर्सरी अल्कोहल होनो के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। चौथा स्टेप किसका है भाई? NaOH का। डाल देंगे हम NaOH तो हमें क्या मिलेगा? कलरलेस कंपाउंड। सिंपली नो कलर, कोई कलर नहीं मिलेगा। अब होनो के साथ रिएक्शन कब करेगा? जब यहां पे कोई ग्रुप होता फ्री, कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन होता, अल्काइल ग्रुप रिएक्शन नहीं करता। अगर इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होता तो पक्का रिएक्शन हो जाती। क्या इस पे है हाइड्रोजन? यस। यहां पे O, N डबल बॉन्ड O, क्या होगा? सिंपली यह हाइड्रोजन इस OH के साथ बाहर, सेकेंडरी अल्कोहल Cr सिंगल बॉन्ड NO2, ये OH बाहर चला गया, यहां पे क्या जुड़ गया? N डबल बॉन्ड O, OH वाटर बाहर। इसे हम कहते हैं सुडो, SEUDO, सुडो नाइट्रोल। दिस कंपाउंड इज नोन एज सुडो नाइट्रोल। ठीक, इसकी बात करते हैं भाई, इसमें क्या होता है देखिएगा। इसमें क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन को एक साथ कर दो, H2 सिंगल बॉन्ड NO, ये है। ये जो HONO है इसमें ये जो नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे होता है। दो हाइड्रोजन देख के ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो अकेला, ये ही काम चला देगा और पानी निकाल देगा। यहां पे वाटर निकला, यहां पे वाटर निकलेगा, पर यहां पे इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं प्राइमरी अल्कोहल के पास, तो ये होनो में जो N के साथ वाला ऑक्सीजन है ना, ये बोलेगा हम OH दो बंदों को नहीं भेजेंगे, हमारे एक अकेले ऑक्सीजन को भेज देंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। देखिए जब भी दो हाइड्रोजन दिख रहा हो ना तो अकेला ऑक्सीजन जाता है। हम एक बात ध्यान रखते हैं,
अंधा क्या चाहे दो आंखें, हमारे सर कहते थे, अंधा क्या चाहे दो आंखें, हाइड्रो ऑक्सीजन क्या चाहे दो हाइड्रोजन। अगर कहीं पे ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं और सामने वाले कंपाउंड में अकेला ऑक्सीजन कहीं पे है, तो ये ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन को डाल जाए, दोनों चले गए भैया। जैसे दोनों बाहर जाएंगे क्या होगा, देखना गौर से, आर सिंगल बॉन्ड सी, यहां पे NO2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन और इस पे आ जाएगा OH। अब अगर NO नाइट्रोसिल जो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप, NO नाइट्रोसो, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इसे हम कहते हैं कि भाई सही इस बंदे ने रिएक्शन की है। बट अगर ऐसा हो कि NO ऐसा कैसा रह जाए, अब यहां पे तो OH ने इस वाले ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर ली, ये वाला ऑक्सीजन रिएक्शन कर नहीं पाया, तो हमने क्या नाम रखा, झूठा नाइट्रोल। क्यों भाई, क्योंकि इसमें अगर ये वाला ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता तो होता सच्चा नाइट्रोल। अब ये सच्चा नाइट्रोल नहीं है, ठीक, कौन सा, ये वाला है, ठीक है, तो ये बन गया भाई। अब चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर डाल दो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। जैसे आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ये जो H है ये बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, यहां दिखा रहा हूं मैं, R सिंगल बॉन्ड C NO2 डबल बॉन्ड NO, इसकी जगह आ जाएगा Na, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सोडियम पे। और गाइस इस कंपाउंड का कलर होगा रेड। यानी कि जो चारों स्टेप्स हैं कंप्लीटली रिएक्ट होते हैं, इनके पूरी तरह रिएक्शन करते हैं, पूरी रिएक्शन होती है चारों स्टेप्स की इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है चारों स्टेप के बाद रेड कलर का होता है। दैट्स वाई प्राइमरी अल्कोहल को हम कहते हैं कि रेड कलर देता है। रेड कलर बिल्कुल रेड ना होने चाहिए, खून जैसा लाल होता है, थोड़ा खून में एक बार कालाश भी तो आ जाती है ना, ब्राउनिश कलर भी आ जाता है साथ में, वोयलेट अपीयरेंस ही कहेंगे हम, तो इसे हम कहते हैं ब्लड रेड कलर देता है, खून जैसा लाल कलर मिलेगा हमें इस कंपाउंड के, ठीक है। अगर आपने यहां NaOH डाला तो भाई कुछ नहीं, जो भी रिएक्शन हो हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसका कलर ब्लू मिलेगा। रीजन, बेसिक नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कलाइन होता नेचर, बेस है, बेस कैसा कलर देते हैं, ब्लू, तो ब्लूइश अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। रिएक्शन में क्या बनेगा ये नहीं दिखाना, या हो ही गई। तो इस तरीके से इन चार स्टेप्स में रिएक्शन होने के बाद जो विक्टरमियर टेस्ट है, इसकी सहायता से आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको मेन बातें बतानी है, क्या कि रिएक्शन में चार स्टेप होंगे, विक्टरमियर टेस्ट में कितने स्टेप होते हैं, चार। रिजल्ट क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल देगा रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल देगा ब्लू कलर, टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस, नो कलर, कोई कलर नहीं देगा। ये है रिजल्ट। कोई क्वेश्चन करेगा तो ऐसे ही करेगा, चार स्टेप पूछ लेंगे, पाजी होना से याद कर लेना, PI3 AgNO2 HONO NaOH या KOH, ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये रेड कलर देगा, ये देगा ब्लू कलर सेकेंडरी वाला, टर्शियरी देगा नो कलर। दिस वाज आवर ऑल Victor-Meyer test, also known as RBC test, used to distinguish primary, secondary, tertiary alcohol from each other, having 4 steps. पहले हेलोजिनेशन वाला, फिर AgNO2 वाला, फिर होनो वाला, फिर NaOH। पाजी होनो से याद कर, पाजी होना, ठीक है, हो गया भाई। अब एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, ये जो होनो है इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम,
देखो होनो को इंस्टेंटली प्रिपेयर किया जाता है भाई, किससे? NaNO2 की रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ। अब यहाँ पे NO2 कैसे होता है? N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ होता है Na, ऐसे। जैसे HCl का रिएक्शन करवाएंगे Na के साथ Cl चला जाएगा, Cl यहां से गायब, यहां से Na, यहां पे आ जाएगा H। दिस इज होनो, जिसको NaNO2 और HCl से बनाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार इस तीसरे स्टेप में NaNO2 HCl दे देते हैं, इसी से बनता है होनो। कहीं सोचो इसमें तो होनो आता है, NaNO2 और HCl कहां से आ गया भाई? अच्छा, एक और इस NaNO2 से आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे AgNO2 इस्तेमाल होगा, ठीक है? क्यों बता रहा हूं मैं? एक टेस्ट है टोलन रिएजेंट टेस्ट, वहां पे हम AgNO3 यूज करते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, टोलन रिएजेंट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, यहां सिल्वर नाइट्राइट यूज होता है भाई, NaNO2 AgNO2 दोनों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, नोट रखें इस बात को, ठीक है? ओके, ये अल्कलाइन मीडियम देने के लिए ये होनो यहां से प्रिपेयर करेंगे, सिल्वर नाइट्राइट, ये आपका हैलोजनेशन करवाने के लिए फास्फोरस आयोडाइड। सिंपल, ये 4 स्टेप होंगे, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर विक्टर मियर टेस्ट आता है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए, ठीक है? अगेन मैं समराइज कर देता हूं, Victor Meyer test, also known as RBC test, used to distinguish primary alcohol, secondary and tertiary alcohol from each other. In the result, primary alcohol gives red color, secondary alcohol gives blue color, tertiary alcohol gives no color, colorless. These 4 steps are PI3 की रिएक्शन फॉस्फोरस विद आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ, AgNO2 के साथ, होनो के साथ, NaOH और KOH के साथ। पाजी होना से याद रख सकते हो, दैट फिनिश, ये 4 स्टेप आपके सामने थे, दैट्स। तो इस तरीके से हमारा विक्टर मेयर टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।